नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने हथियारों के सौदागरों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। एसपी लिपि सिंह को जब पता चला कि चुनाव को देखते हुए अपराधी लगातार अवैध हत्या का निर्माण कर उसे बेच रहे, तो उन्होंने खुद ही छापेमारी की और एक बड़े तस्कर गिरोह को पकड़ा और हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। देखिए मुंगेर से अतहर खान की रिपोर्ट। ये तस्वीर मुंगेर की है। आप देखें कि एक गुप्त सूचना के बाद मुंगेर की लेडी एसपी लिपि सिंह कैसे शिकार की तलाश में अपनी टीम के साथ मुंगेर की दियारा इलाके में खाक छानने पहुंच गई। पर इस दियारा में एसपी लिपि सिंह ने जब अपने शिकार को तलाश और उसके इलाके में छापेमारी की तो उनकी आंखें चमक उठी। दरअसल मुंगेर के इस इलाके में चुनाव को लेकर देसी हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां देसी कट्टा तैयार किया जा रहा था और चुनाव के लिए उसे बेचने की तैयारी थी। नाव के सहारे एसपी लिपि सिंह दियारा पहुंची तो गंगा के इस दियर के अपराधी कांप गए। पर यह कम लोगों को पता था कि एसपी लिपि सिंह को दियारा इलाके से हथियारों के एक बड़े खेप के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इस सूचना के बाद दियारा इलाके की रेकी कराई गई। सूचना कंफर्म के बाद पहले सुबह एसपी लिपि सिंह ने खुद अपनी स्पेशल टीम के साथ दियारा की घेराबंदी शुरू कर दी। गिरफ्तार तस्कर कासिम बाजार थाना के दुमंथा घाट की ओर आ रहे थे और इसी दौरान एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर 2 तस्करों समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई में पटना जिले के बाढ़ थाना अंतर्गत दाहौर निवासी दिलीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। दिलीप सिंह बाढ़ इलाके का अपराधी है और वह कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी काम करता है। इसके अलावा मुफस्सल थाना अंतर्गत तौफीरमय निवासी अरुण शर्मा और उसके भाई पूरन शर्मा के साथ जमालपुर थाना अंतर्गत रामपुर निवासी अंशु कुमार को गिरफ्तार किया गया। अंशु कुमार आर्म्स डीलिंग में बिचौलिए का काम करता है, जबकि अरुण शर्मा और पूरन शर्मा अवैध हथियार बनाते हैं। पटना जिले का बाढ़ निवासी दिलीप सिंह हथियारों की खरीद करने आया था। दिलीप सिंह और अंशु कुमार हथियारों की खेप को लेकर पटना, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर में आपूर्ति करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हथियारों की खेप बरामद होने के बाद गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की गई। दिलीप सिंह ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ कासिम बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को रात में ही उनके मुखबिरों से हथियारों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। इसके बाद जवानों को सादे लिबास में दियारा की ओर रवाना किया गया था। रात से ही दियारा इलाके और गंगा नदी में चलने वाले नावों की रेकी शुरू करा दी गई थी। पुलिस अधीक्षक को यह पक्की सूचना मिली थी कि कल सुबह ही हथियारों की डिलीवरी की जाएगी और हथियार लेकर 2 तस्कर दियारा से कासिम बाजार तरफ आएंगे और हथियारों की डिलीवरी की जाएगी। यही कारण है कि दियारा इलाके में सादे लिबास में पुलिस जवानों को लगाया गया था। गंगा के दूसरे छोर पर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह खुद अपने जवानों के साथ मौजूद थी। रेकी करने गई टीम ने 2 लोगों को थैले के साथ आते देखा और इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू करा दी। दियारा के अलावा दुमंथा घाट पर भी पुलिस ने मुकम्मल घेराबंदी कराई थी और डिलीवरी के समय ही चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के हत्थे चढ़े पटना जिला के बाढ़ निवासी दिलीप सिंह की गिरफ्तारी से कई हत्याओं को समय रहते ही अंजाम देने से रोक लिया गया। दरअसल दिलीप पर बाढ़ थाना में कई मामले दर्ज हैं और वह कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी काम करता है। इसके अलावा अपराधियों को हथियारों और गोलियों की आपूर्ति भी दिलीप सिंह द्वारा की जाती है। गिरफ्तार दिलीप सिंह ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने ही गांव के एक व्यक्ति और एक विधवा की हत्या करने की सुपारी दी गई थी तथा अपने ही गांव के 2 लोगों की हत्या की योजना बना रहा था। इसके लिए उसे अपने ही ग्रामीण से 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और हत्या को अंजाम देने के लिए यह हथियार ले जाया जा रहा था। 15 दिनों से मुंगेर एसपी की टीम इनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। दियारा क्षेत्र में अवैध हथियार के मूवमेंट की सूचना मिली थी।
पहले सूचना को कंफर्म किया गया, उसके लिए जो है जिला सूचना इकाई को रेकी करने के लिए भेजा गया। रेकी करने के बाद जब सत्यापित हुआ कि वहाँ पे ऐसा भारी मात्रा में हथियार मिल सकता है और वहाँ पे क्रिमिनल्स का जमावाड़ा भी है, उसके बाद जो है उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई। रात्रि से ही ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सुबह पौ फटते ही उन लोग में नज़र थी तथा सर्विलांस किया जा रहा था हर तरह से, जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा उनके मूवमेंट की। और जैसे ही वो लोग दुमंता घाट के पास पहुंचे तो वहां से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और हथियार जो है वो उनके पास से करीब काफ़ी भारी मात्रा में हथियार मिला है। एक 7.65 mm की पिस्टल मिली है, 19 देसी पिस्टल मिली है, 2 मैगज़ीन मिली है, 23 गोलियां मिली हैं, एक बाइक भी मिली है और ये जो है 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम बाढ़ का निवासी है और वो एक शार्प शूटर और सेटर है और वही जो है यहाँ पर कुछ हथियारों का लेन देन के पर्पज़ से आया था और अभी उसने 3 हत्याओं की सुपारी ले रखी थी, पटना जिला और लखीसराय जिला की। तो उसकी गिरफ्तारी से जो है ये 3 घटनाएं पुलिस जो है रोकने में सफल रही है। और इसमें से 2 भाई अरुण शर्मा और पूरन शर्मा जो कि यहाँ पर 83 गांव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, बड़े समय से ये हथियार बना रहे हैं अवैध और इनकी महारत है 7.65 mm पिस्टल बनाने में। तो इन दोनों के यहाँ ये लोग जो है पीर पहाड़ी क्षेत्र में और फिर बाद में जब पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई उस क्षेत्र में तो उन्होंने दियारा क्षेत्र को चुना इस चीज़ के लिए, निर्माण कार्य के लिए। साथ में एक अंशु सिंह है, वो बिचौलिए का काम करता है जो कि जमालपुर का रहने वाला है। वो खरीद करके बेचना, मिडिलमैन का काम करता है। तो इन 4 को गिरफ्तार किया गया है और हमको लगता है कि ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। एक इसके ही गांव की दाहौड़ में एक विधवा है, उसकी सुपारी ली थी दाहौड़ बाढ़ में, और हतिदा में भी एक व्यक्ति की इसने सुपारी लेने की बात स्वीकारी है। 2 लाख में किसका मैम? एक विधवा कुछ प्रॉपर्टी, हाँ, कुछ जो सुपारी दिया होगा इसको। अंशु सिंह जो कि जमालपुर का जो रहने वाला है, उसके घर की जब तलाशी की गई तो वहाँ से जो है पुलिस को 2 किलो 300 ग्राम के आसपास गांजा भी मिला है तथा गांजा तौलने वाला तराजू भी मिला है। हम लोग इस पर सतत अभियान चला रहे हैं कि हम लोग जो है लगातार गिरफ्तारियाँ होती रह रही हैं और करीब 1-1.5 महीने जब से जो सुबगाहट, तो हम लोगों ने अभी तक करीब 200 से ऊपर जो है हथियार बरामद कर चुके हैं। हम लोग करीब 900 के आसपास गोलियां वगैरह बरामद की गई हैं। हम लोग का मकसद यही है कि यहाँ पर जो भी अवैध हथियार का जो भी खरीद बिक्री या लेन देन या जो बन रहा है उसको हम लोग जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतने ही अच्छे पीसफुल माहौल में हम लोग चुनाव करा पाएंगे। पुलिस अधीक्षक को उनके मुखबिरों ने बता दिया था कि हथियारों की एक बड़ी खेप की आपूर्ति दोनों भाई द्वारा की जानी थी। दोनों भाई काफ़ी शातिर हैं और बेहद पुख्ता तरीके से हथियारों की खरीद बिक्री का रैकेट संचालित करते हैं। अरुण शर्मा और उसके भाई पूरन शर्मा की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर मुंगेर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। मुंगेर से खुलासा के लिए अतर खान की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।